यलगार करो बहादुर, यलगार! जगह संभालो। वजीर सलाहुद्दीन, आप शाम में नहीं मिस्र की सरजमीन पर हैं। बस एक तलवारबाज का इंतजाम कर दें काजी फाजिल। जो कुछ पेश आया उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी हिफाजत करना आनी चाहिए। हमला! हम पर हमला हो गया। कौंतिस्मिला की रिहाई काजी के हुक्म पर हुई। पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ मैं। अवामी गजब को रोकना भी उन्हीं का हुक्म था क्या? बैलियन पर हमले की जो तहकीकात तुम कर रहे हो, कुछ नतीजा निकला उसका? शहर की फसील पर हमले में जख्मी होने वाले हमारे एक सिपाही ने सुना कि बैलियन को सलाहुद्दीन से मदद हासिल हुई थी। पूरी बात बताओ मुझे। बताया ना, कौंत बैलियन ने एक हमलावर से सलाहुद्दीन को सलाम कहलवाया। मतलब सलाहुद्दीन से उसकी दोस्ती इतनी मजबूत है? क्या मुमकिन है सुल्तान नूरुद्दीन को यह बात मालूम हो? मुमकिन है, क्योंकि सलाहुद्दीन सुल्तान को बताए बगैर सांस भी नहीं लेता। मगर वो एक दिन पशेमान होगा इस पर। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की भारी कीमत अदा करनी होगी, बल्कि बहुत भारी कीमत। असल में उसका जवाब देने के लिए ये हमारे पास अच्छा मौका है शहंशाह। कैसे? सुल्तान नूरुद्दीन ने अपने नौमौलूद को मोसिल से हलब मुंतकिल किया था, तहफ़्फ़ुज़ के खदशात के पेश नज़र। इतलात मिली हैं कि अब वो फिर उसे कहीं मुंतकिल करेगा। सुल्तान नूरुद्दीन, तुम्हें एक नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इबेलियन के मामले में फौरी कार्रवाई करके बेहद फरासत और समझदारी को सबूत दिया आपने वजीर आली मकाम। ये एक ऐसा मसला था काजी फाजिल कि उसके खत्म होने से और भी बहुत से मसले खत्म हो गए। जी बेशक, बिल्कुल सही। दुश्मन के इस अंदरूनी मामले में मदाखलत की हमने। सुल्तान को इसकी खबर है, ऐसा ही है ना? सुल्तान ने जब मिला के मामले पर मेरी सरजनिश की तो उस वक्त मैं उस फैसले की वजाहत नहीं कर सका था। पहले इबेलियन को तख्त संभाल लेने दो और हमें अपना मकसद हासिल कर लेने दो, उसके बाद मैं हर बात उन्हें तफसील से समझा सकूंगा फाजिल। अच्छा, तलवारबाजी की तरबियत कैसी जा रही है? वो अभी गुस्से में है। मैं समझता हूं इस तरबियत का जिम्मा लेकर हमने खुद को मुश्किल में डाल दिया है काजी फाजिल। मीला का यूं बचकर निकल जाना बहुत बुरा हुआ मौदूद, बहुत बुरा। शेटलियूं जैसा बदखसलत उसकी मदद के लिए पहुंचा तो उसका मतलब है अमालरिक ने क्रिक को हमारे खिलाफ ताकत देने का फैसला कर लिया है। काफिलों पर हमले उसकी एक अलामत है। मेरे सुल्तान, कुछ से हमारे जासूसों ने अहम खबर भेजी है। इबेलियन के साबिक कौंत हो का भाई बैलियन तख्त नशीन हो गया है। ये तो अच्छा हुआ। दुश्मन को बहादुर होना चाहिए। और ये कि ये काम वजीर सलाहुद्दीन की मदद से मुमकिन हुआ। ये कैसे मुमकिन है? उसने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी इसकी? उजलत में मुदाखलत करना पड़ेगी उसे। ऐसा हो तब भी हर काम करते वक्त मुझे एक एक बात बताने वाला सलाहुद्दीन कहां गया? जो उसने किया वो कुछ के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मदाखलत है। सही फरमा रहे हैं, शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता है। सलाहुद्दीन ईमान, जी
जी फरमाइए सुल्तान मुअज्जम। सलाहुद्दीन को खबर भिजवाओ, मैं उसे फौरी तौर पर शाम में देखना चाहता हूँ। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। मेरे अमीर, सुल्तान नूरुद्दीन ने अपनी सबसे कीमती शय आपके सुपुर्द की है, उनकी प्यारी औलाद आपको अमानत दी है। इससे बढ़कर किसी पर भरोसा हो नहीं सकता। प्यारों को प्यारी अमानत ही सौंपी जाती है, जाहिर है। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन सलाहुद्दीन को अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं। एक दिन उन्हें एहसास होगा कि ये ठीक नहीं था। हमला करो, तीर दो, मार दो इन्हें। जान पर चढ़कर मलिक की हिफाजत करो। तीरंदाजों, संगियों पर हमला करो। मलिक की हिफाजत करो, चारों तरफ फैल जाओ। तेज, निशाना लगाओ। शाबाश, तीर चलाओ। और तेज तेज, निशाना लगाओ जल्दी। बारिश कर दो तीरों की। और तेज, शाबाश, रुको मत। और तेज, चलाते रहो तीर। सवार, हमला कर दो। सवार, कोई बचकर न जा पाए। शहनशाह मालरिक ने अवाम के इश्तियाल से बचने के लिए एबेलियन आर्जी तौर पर दिया है मुझे, मगर कह नहीं सकते कि कब क्या करेंगे वो। तो हमें अपने इंतजामात दुगने कर देने चाहिए। फिक्र ना कीजिए मेरे कौंत, मैं तमाम इंतजामात खुद देख रहा हूँ। और अमालरिक का जो मामला है, आपके भरपूर अज़्म ने उसके पास कोई चारा नहीं छोड़ा था। हमारे मुकाबिल शहनशाह मालरिक और कमांडर गाय दोनों हैं। कुछ पता नहीं क्या करेंगे आगे। लॉर्ड मोहतरम, आपकी एक मेहमान आई है, कर्क की 29 मीला। मुझे इजाजत दीजिए मेरे कौंत। बेलियन, मुझे सलाहुद्दीन के पास भिजवा दो, अभी के अभी। किस लिए? क्या हो गया? शटेलियन से शादी करोगी तुम मिला? ये आप क्या कह रहे हैं शहनशाह मुअज्जम? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मर्जी नहीं पूछ रहा तुम्हारी, हुक्म है ये। मुसलमानों की नजर कर्क पर है और कोई चारा नहीं है। मैं किसी भी सूरत। मीला, मीला, मिला, किसी एक फर्द का खत्म हो जाना सल्तनत के खत्म हो जाने से बहरहाल बेहतर है। बोलो है कि नहीं? मौत कबूल है या शटेलियन से शादी करना? बताओ कौंतेस। लानत हो उस पर। एबेलियन में नाकाम हो गए तो अब स्क्रग पर मुसल्लत करना चाह रहे वो उस शैतान को।
हमारे पास वक्त नहीं है बेलियन। सिपाहियों, जख्मियों की मदद करो। मेरे अमीर, एक सिपाही के पास से ये मकतूब मिला है। सुल्तान नूरुद्दीन, गंदुम की तरह औलाद भी एक पौधा है। पौधे की हिफाजत करें और इबेलियन से हाथ खींच लें। इबेलियन से? सलाहुद्दीन। अब देखते हैं सुल्तान नूरुद्दीन क्या कहते हैं इस पर। सब तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। चलो साथियों। खैर तो है काजी फाजिल? सुल्तान नूरुद्दीन का खत वजीर आली मकाम। ये मकतूब जिस लम्हे तुम्हें मिले, सवार होकर या उड़ते हुए, मेरे पास हाजिर हो, अमीर सलाहुद्दीन। साफ जाहिर है कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजाहत का वक्त आ गया। उनके गजब से पनाह मांगी है। फौरी तौर पर हमें रवाना होना होगा। बेलियन का पैगाम आया है वजीर आली मकाम। वो काहिरा के बहुत ही नजदीक है। आपसे अहम मामले पर बात करने के लिए मुलाकात करना चाहता है। क्या कोई मसला हुआ है? हमें मोहतात रहना होगा, खुदा जाने कोई चाल ना हो। आपकी इजाजत से एक शय। पैगाम रसा ने भेजा है। कौंथ बेलियन ने शक दूर करने के लिए यह साथ भिजवाया है वजीर मोहतरम। मिला मुझे इतनी जल्दी कबूल कर लेगी, इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मिला की जिंदगी का दारोमदार अब तुमसे शादी कर लेने पर है, ये बात है। ठीक है। मिला मिला पक्की बात है, सलाहुद्दीन को पैगाम मिल गया है मार्कोस? जी बिल्कुल मेरे कौंथ, कोई शक नहीं। कौन बेलियन? शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे बेलियन की हुक्मरानी वापस मिल गई।
तुमने उजलत और खुफिया तौर पर बुलवाया, इसकी वजह पूछ सकता हूँ बेलियन? इस मुलाकात की वजह मैं नहीं हूं, मिला है। अमालरिक का हुक्म है कि कॉन्तेस मिला शैटलियन से शादी करे। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है? मेरा ख्याल है कि इस शादी के बारे में आप मेरी सोच वाज़ेह पढ़ सकते हैं। शैटलियन और गाई कल कुछ से रवाना होंगे शादी का कारवां लेकर। शैटलियन का किरिक पर काबिज हो जाना आपके मफाद में नहीं होगा, ये मालूम है मुझे। अगर कारवां पर रास्ते में हमला कर दिया जाए। कैसे यकीन कर लूं कि ये कोई चाल नहीं है? कैसे भरोसा करूं तुम पर? काहिरा के मरकज में रहकर हमें गैर मुस्तहकम करने वाली तुम्हें थी ना? क्योंकि चीजें अब बदल गई हैं। नहीं बदला कुछ, दुश्मन अब भी दुश्मन है। यहाँ आप गलत हैं वजीर आला मकाम। दुश्मन अब हमारा मुश्तरक है, शैटलियन। और फिर काहिरा में आपने जिस तरह एक निहत्ती औरत को उसकी जिल्लत पर तुले हुजूम से बचा कर निकाला, वो एहसान कभी फरामोश नहीं कर सकती मैं। ये खबर आपको देकर शायद उस एहसान का मामूली सा बदला उतार पाऊंगी मैं। कोई चाल नहीं है सलाउद्दीन, यकीन करो। अब तक कोई खबर नहीं। उफक पर दूर दूर तक कोई साया नहीं। वो जरूर आएंगे सुल्तान मौज़म, पहुंचने वाले होंगे। मेरे सुल्तान, अमीर यारू की तशरीफ लाए, फौरी तौर पर हाजिर होना चाहते हैं। हालत अच्छी नहीं उनकी। तैयारियां मुकम्मल हैं आसिज? जी बिल्कुल मुकम्मल है मेरे अमीर। मगर मुझे तसल्ली नहीं हो रही। मजबूर हूं काजी फाजिल। शैटलियन अगर क्रिक में जम गया तो जो नताइज होंगे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन के बुलावे पर आप नहीं जाएंगे? जाऊंगा, मैं जाऊंगा। दमिश्क में शैटलियन का सर लेकर पहुंचूंगा। बबम 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 बबम। उस तरफ जाएंगे हम। हमेशा तो हम कर्क इस तरफ के रास्ते से जाते हैं ना? बिल्कुल जाते हैं, लेकिन ये मेरी प्यारी कॉन्टेस नीला की गुजारिश है। यानी असल में ये कर्क वालों का एक रिवाज है। यानी अगर दूल्हा इस लानती रास्ते से गुजरकर कर्क के कले पहुंचेगा तो पता चलेगा कि दुल्हन की किस कदर आरजू है उसके दिल में। बताओ, ये वो शैटलियन है जो शिफा के लिए मशहूर है? उस तरफ से चलो लौट गए दूल्हे के साथी। उनको कैसे खबर हो सकती है इस बात की यारू की कि तुम लोग किसे ले जा रहे हो? तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के अलावा किसे खबर हो सकती है इसकी? क्या होता अगर तुम उन्हें मार ना पाते? अगर मलिक के साथ कुछ ऐसा वैसा पेश आ जाता तो? सुल्तान मौसम, आपको यकीन दिलाता हूं कि इसकी एक अलग तहकीकात होगी। सलाहुद्दीन इबेलियन में अगर बेलियन की अचानक मदद करके कुछ की सल्तनत के अंदरूनी मामलात में मदाखलत,
अब तुम मेरी बात गौर से सुनो यारूकी। लानत हो ऐसे रस्म रिवाज पर। अब तक कर पहुंच भी चुके होते हम। अब शिकायत करना बेकार है। तुम्हारी कौंध बनने की ये आखिरी रुकावट है। हाँ है ना? बिल्कुल। मैं जा रहा हूँ करकले की जानिब, हसीन मेला का कौंध बनने के लिए। दौड़ता है घोड़ा मेरा सर पर सर पर। शचलियन है समझदार कहेगी दुनिया। मैं जा रहा हूँ करकले की जानिब, हसीन मेला का कौंध बनने के लिए। दौड़ता है घोड़ा मेरा सर पर। शचलियन है समझदार कहेगी दुनिया। पम 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 पम। मीला, तुम कितनी मुश्किल में हो देख सकती हूँ। दुख हो रहा है। शादी का कारवां कर पहुंचने वाला है कौंतिस। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जल्दी सलाहुद्दीन, जल्दी। जा रहा हूँ करकले की जानिब, हसीन मेला का कौंध बनने के लिए। दौड़ता है घोड़ा मेरा सर पर। शचलियन है समझदार कहेगी दुनिया। बम 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 बम। यकीनी बनाऊंगी कि शादी का कारवां उस पहाड़ी रास्ते से है। कले को जाने वाले तंग रास्ते पर अगर तुमने घात लगा ली तो मेरे साथ हज और तिजारत की राह कारवां को भी बचा लोगे। यही वो रास्ता है जो मिला ने बताया था। इसी रास्ते से जाएंगे और तंग तरीन मकाम पर घात लगा लेंगे। चलो। या आ जाओ सलाहुद्दीन, खुदारा देर ना लगाओ। वो आ रहे हैं। कहीं हमें फंसाया तो नहीं गया मेरे अमीर? ये तो यारूकी और उसके सिपाही हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यारूकी? मेरा खुशकिस्मत दिन है आज। तुम्हें लेने के लिए घोड़े पर सवार इतनी दूर काहिरा नहीं आना पड़ा मुझे।
सलाहुद्दीन को बुलाया था, नहीं आया वो। अब तुम जाओ और तुम्हें जहां भी मिले वो यहां लेकर आओ उसे। जब तक उसकी सरकूबी नहीं करेंगे वो फितना खत्म नहीं होगा कभी। हुक्म की तामील होगी सुल्तान मौसम। ये तुम क्या कह रहे हो यारू की? सुल्तान नूरुद्दीन के सख्त अहकामात हैं। उन्होंने तुम्हें अपने हुजूर पेश होने का हुक्म दिया है। क्या इसका सबब पूछ सकता हूँ? वो तुम्हें सुल्तान खुद बताएंगे। मुझे मजीद मुश्किल में मत डालो। यारू की, मेरे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं। जरूरी काम निपटा के सुल्तान के हुजूर पेश हो जाऊंगा। अब तुम अपने तौर पर कोई काम नहीं निपटा सकते। अमीर सलाहुद्दीन। तुम्हें आगे जाने के लिए मेरी और मेरे जाबाजों की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखा। अभी मुझे हमारे दुश्मनों से निपटना है, तुम्हें समझ नहीं आ रही? सुल्तान हमारे आका हैं। उनका हुक्म है कि तुम्हें फौरन उनके सामने पेश किया जाए। उनके सर काटकर मैं खुद सुल्तान की खिदमत में पेश हो जाऊंगा। चलो हट जाओ रास्ते से। हुक्म मौजूद है मेरे पास। मैं तुम्हारा नहीं बल्कि तुम मेरे ताबे हो। इस वक्त जाया मत करो और चलो मेरे साथ। मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है सलाहुद्दीन। मिला, कारवां किसी भी लम्हे पहुंच जाएगा। क्या पता पहुंच ही ना पाए। क्या कहना चाहते हो तुम? किरिक के तंग रास्ते से गुजरना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। हिर्स ने तुम्हारी अकल सल्ब कर ली है यारू की। दुश्मन से बदतर साबित हो रहे इस वक्त। अंदाजा नहीं क्या कर रहे हो। रास्ते से हटो यारू की, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। अमीर यारू की, उन काफरों का आज के बाद किए जाने वाला हर जुल्म आपकी गर्दन पर होगा। सह सकेंगे इतना बोझ? तुम्हारे वजीर ने कौन तिस्मिला को रिहा करते वक्त नहीं सोचा था क्या? कुफ्फार का जुल्म तो एक दिन बहरहाल खत्म हो ही जाएगा। सुल्तान की पहले ही बहुत हुकूमतुलियां कर चुके हो तुम, लेकिन आज अगर तुमने सुल्तान की हुकूमतुली की, याद रखना बहुत बड़ा फितना होगा। फितने का असल सबब तुम हो यारू की। हमें अपने भाइयों का खून बहाने पर मजबूर मत करना। इस कदर अकड़ जो तुम इस वक्त दिखा रहे हो, ये उस वजारत का असर लगता है साफ साफ। आखिरी बार तंबीह कर रहा हूँ, कले में दाखिल होने वाले हैं वो लोग। इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा, याद रखना। अब हट जाओ रास्ते से। मुझे कत्ल किए बगैर तो हरगिज आगे नहीं जा सकते तुम पर अफसोस हो रहा है। तुम अपने मफाद की खातिर कर रहे हो ये, मगर अल्लाह गवाह है, मैं भूलूंगा नहीं आज का दिन यारू की, और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगा। काहिरा में जो काम शुरू किया वो आज खत्म करते हैं। बहुत बुरा होने वाला है आज। काश कि तुम्हें दुल्हन बनकर खुशी होती। दुआ करना सिबिला, खुदावंद के लिए कोई भी शय नामुमकिन नहीं होती। मलका यालिया,
29 मिला। लॉर्ड शैटिलियन अपने कारवां के साथ कले पहुंच गए हैं। कलीसिया में आपके मुंतजिर हैं। सलाहुद्दीन, तुम समझते हो कि तुम नाकाबिले तस्खीर हो, लेकिन अब बहुत हो गया। आज यहाँ तुम्हारी झूठी साख खाक में मिल जाएगी, याद रखना। तो वार करो फिर, वार करके निकाल दो अपनी भड़ास। आज या तुम नहीं या मैं नहीं, बजाय मेरे साथ मिलकर दुश्मनों पर हमला करने के मेरी जंजीर बन रहे हो गाफिल। असल गाफिल तो तुम हो, बल्कि गाफिल भी हो और मुतकब्बिर भी। जो घाट लगाते हो, जो मंसूबा बनाते हो, वही तुम्हारी रुकावट बन जाता है। तुम्हारा दिली बोग्ज गद्दारी से मुख्तलिफ नहीं। रुक क्यों गए? तलवार चलाओ मुझ पर, रुको मत। कितनी मर्तबा कह चुका था, मिस्र में फितने बहुत हैं, उनसे तन्हा नहीं लड़ा जा सकता। लगता है किसी ने सुना ही नहीं। ऐसा करने पर सलाहुद्दीन ने मजबूर किया असल में मुझे। सही फरमाया सुल्तान मुअज्जम, लेकिन इसके लिए यारूकी के अलावा किसी और को भेजना चाहिए था। कहीं वो आपस में न लड़ पड़े हों, अल्लाह ना करे। जब ये बात वाज़ेह है कि मैंने हुक्म दिया है, तो क्या यारूकी से लड़ेगा सलाहुद्दीन? ये तो असल में मुझसे लड़ना होगा। सलाहुद्दीन जबरदस्त जंगजू है, बिल्कुल, मगर ऐसी कोई हरकत करने का मकसद वो भी बखूबी जानता है। बहुत वक्त जाया हो गया हमारा यहाँ, फौरन निकलते हैं। वजीर मोहतरम, अब जाने का कोई फायदा नहीं। शैटिलियन का कारवां कर्क कले पहुंच गया है।